जय भीम, जय संविधान। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तारीख 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था, और लेकिन जी 1949 को लागू नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया और लागू किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी खास बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इसके प्रारूप का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने इसको बनाने में 2 साल 18 माह 18 दिन का समय लिया। तो इस तरह हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और तो संविधान की खास बात यह है कि इसमें क्या मुख्य बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें मुख्य बातें यह हैं कि इसमें जो प्रारूप है इसके संविधान की उद्देशिका है, इसमें मुख्य बातें दी गई हैं जो आपको उसके संपूर्ण उसका व्यक्तित्व की जो संपूर्ण बोलेंगे व्यक्तित्व की झलक देता है। तो वो इस तरह है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय और अखंडता और ऐसे शब्द दिए गए हैं जो उनको समाज में स्वतंत्र और आज़ादी देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान दिया गया है वो सभी को स्वतंत्रता और समानता की बात करता है और सभी को न्याय देने की बात करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जब 26 जनवरी को जब 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये जब बनकर तैयार हुआ था तो वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का बड़ा माना जाता है। तो यही बात आपको और सबको जानने वाली है कि इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी तक पहुँचें और सभी इसका महत्व समझें कि संविधान का क्या महत्व है। तो इसमें जो अधिकार दिए गए हैं सभी को बराबर, किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना गया है। और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और सभी को इसमें समान अवसर देने की बात कही गई है। सभी को समान चलकर और सभी को भारत की जो संप्रभुता है, उसकी अखंडता है, उसको बनाए रखने की बात की गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो सभी के महत्व और उनके जो आज़ादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं या जो भी ज़रूरी मानता है उसको अपनाया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है और ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। तो इस पर संविधान सभा में जब बाबा साहब ने ये बात कहा कि ये कितना बड़ा संविधान है, अगर इसको अगर लागू करने वाले लोग सही होंगे तो ये सही से लागू होगा, और अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत होंगे तो ये गलत भी होगा, इसके द्वारा गलत भी हो सकता है। तो ये बात है कि संविधान कैसे किन हाथों में है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है। अगर इसको सही से अमल में लाते हैं तो ये बहुत अच्छा संविधान साबित होगा। ये खुद बाबा साहब ने कहा है कि इसको अगर हमने इसमें सारी चीज़ें नोट कर दी हैं और लिख दी हैं, और लेकिन अगर इसको कोई मान नहीं रहा है तो ये लिखित दस्तावेज होगा। लेकिन अगर इसके अनुसार अगर सब लोग चलते हैं तो सबको आज़ाद और स्वतंत्र, सबको न्याय और सभी के लिए अच्छा साबित होगा और सभी को पूर्ण आज़ादी और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, और किसी प्रकार की धार्मिक रोक टोक भी नहीं देता है। सभी हमारे देश में
बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध सभी प्रकार के जो लोग निवास करते हैं उनको सभी को समान रूप से यह स्वतंत्रता देता है और सभी को आज़ादी प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत सारे अलग अलग देशों के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें समाहित की गई हैं। जो वहाँ पर चीज़ें अच्छी थी उनको भी इसमें लिया गया है। तो सारे उसका जो मेल है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अपनाई गई हैं और लोगों को इसमें आज़ादी के लिए दी गई है। और ये बात भी है कि जब अगर कोई इसमें लोगों द्वारा अगर मांग की जाती है तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं या बदलाव किए जाते हैं, अनुच्छेद को उसमें जोड़ा जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम अलग अलग अनुच्छेद को जोड़कर और जो लोगों के लिए सही लगता है या जो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है उसको इसमें ऐड कर या इसमें लिखकर संविधान सभा या संसद द्वारा इसमें इसको सुधारा या जोड़ा जा सकता है। और अगर कोई कानून सही नहीं है तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे संविधान की। तो ये लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि संविधान एक ऐसा देश है जो सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्र और उसको एक सूत्र में बांधने का काम करता है, जो और अन्य कोई दस्तावेज ये काम नहीं करता। ये सारी धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और सबको समानता और न्याय के साथ देखता है और उनको इसकी आज़ादी के लिए प्रेरित करता है। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।